लेट्स स्टार्ट विद द सेल साइकिल टॉपिक। सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर्ड इवेंट्स है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं जिसपे सेल क्या करता है, डुप्लीकेट करता है अपना डीएनए और फिर डिवाइड करता है मदर सेल को टू डॉटर सेल्स में, ठीक है। बेसिकली सेल साइकिल से सेल रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग देखें सेल साइकिल को, तो फिर ये दो पार्ट्स में या दो फेजेस में ब्रॉडली डिवाइडेड है। पहला है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज, जिसको हम लोग माइटोटिक सेल फेज भी बोलते हैं, जिसमें दो डॉटर सेल्स बना रहा है सेल। इंटरफेस बोलते हैं एक रेस्टिंग फेज है, बट यहाँ पे सेल सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। और यहाँ पे देखेंगे कि इंटरफेस फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि है गैप वन फेज, जिसको हम लोग G1 फेज में भी जानते हैं, सिंथेसिस फेज, जिसको हम लोग एस फेज से भी जानते हैं, और गैप टू फेज, जिसको हम लोग G2 फेज भी बोलते हैं, ठीक है। फिर G1 से सेल एस फेज पे जाता है, एस फेज से G2 पे जाता है और G2 से एम फेज पे जाता है। अब एम फेज में हमें पता है कि प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है और टेलोफेज होता है। तो अगर हम लोग कोई भी एक मेमेलियन सेल को देखें, अगर 24 आवर्स ले रहा है ये सेल साइकिल का प्रोसेस करने पे, तो 23 आवर्स वो इंटरफेस पे ही रहेगा। और अगर वो 24 आवर्स ले रहा है, 23 आवर्स वो इंटरफेस में रहेगा और सिर्फ 1 आवर के लिए वो एम फेज या फिर डिवाइडिंग फेज में जाएगा, ठीक है। तो फिर अब हम लोग बोल रहे हैं कि एक सेल है, ये सारा स्टेजेस को पार करके फिर दो डॉटर सेल्स बना रहा है, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग देखें सेल साइकिल को, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं G1 से। G1 से जा रहा है एस फेज पे, एस फेज से जा रहा है G2 पे और G2 से एम फेज पे, और फिर यही यहाँ से डिवाइड करके कार्योकाइनेसिस होके साइटोकाइनेसिस होके न्यू टू डॉटर सेल्स बनेंगे, फिर वो G1 फेज पे चला जाएगा। G1 फेज से कभी कभी सेल G0 फेज पे चला जाता है। इसको क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं, या फिर यहाँ पे सेल काफ़ी रेस्ट कर रहा होता है, यहाँ पे सेल डिवीजन हो नहीं रहा होता है, टेम्पररी या परमानेंटली सेल इनएक्टिव स्टेट पे चला जाता है, ठीक है। अब देखो, G1 फेज से एस फेज के लिए कुछ कुछ हम लोग के पास रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जिससे कि कुछ प्रोटीन्स जो होंगे जो एक्टिवेट होंगे तभी वो फिर एस फेज पे जा पाएंगे, फिर एस फेज पे कुछ प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगे। तो यहाँ पे पता है G1 फेज पे क्या होता है, सेल अपना ग्रोथ कर रहा होता है और अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है कि वो एस फेज पे जा सके। अब एस फेज पे हम लोग को पता है कि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, जहाँ पे डीएनए अपना कॉपी बना रहा होता है, ठीक है। डीएनए यहाँ पे अपना क्या कर रहा होता है, अपना कॉपी बना रहा होता है। फिर ये एस फेज से G2 फेज पे जाता है। अब G2 फेज पे सेल अपने को प्रिपेयर करता है कि हम एम फेज के लिए रेडी रहे, ठीक है। एम फेज मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंसेशन वगैरह होंगे, अब वो एम फेज पे जाने के लिए रेडी है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे अगर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है एस फेज पे और G2 फेज में जाता है, G2 से एम फेज में जाने के लिए सेल देखता है कि सारा चीज़ सही है कि नहीं, और अगर सही नहीं है कुछ भी चीज़ तो सेल का अपोप्टोसिस कर देता है, मतलब सेल डेथ कर देता है अपना सेल को। बेसिकली सेल साइकिल में हम देखेंगे कि 3 चेक पॉइंट्स मिलते हैं हमें। 3 चेक पॉइंट्स है, कहाँ पे प्रेजेंट है। अब चेक पॉइंट्स है एक तरह से ट्रैफिक लाइट की तरह काम करता है, अगर उसको रेड सिग्नल मिलता है तो फर्दर दूसरा स्टेप पे वो नहीं जाएगा, और अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है तब वो फिर दूसरा स्टेप पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 3 चेक पॉइंट्स कहाँ पे है। तो 3 चेक पॉइंट हम लोग का, जब G1 से एस फेज के लिए जब एक ट्रांजिशन फेज है, यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल है, समझते हैं। और फिर यहाँ नेक्स्ट कहाँ पे चेक पॉइंट है, G2 से एम फेज में आने के लिए यहाँ पे एक चेक पॉइंट है। और तीसरा, जब हम लोग एम फेज में जाते हैं तब वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है, ठीक है। तो यहाँ पे एम फेज से
जब एनाफेज से जब सेल जा रहा होता है तब वहाँ पे एक चेक पॉइंट होता है। ठीक है, तो 3 चेक पॉइंट हम लोग देख लिया। ठीक, अगर देखिए G1 से S फेज में जाने के लिए सेल का ग्रोथ सही नहीं रहा, सेल अपना न्यूट्रिएंट्स को सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सका, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर पा रहा है, या फिर डीएनए के लिए रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन्स है वो नहीं बन पाए इस सेल पे, तो फिर ये सेल को फर्दर आगे जाने प्रोसीड करने नहीं देगा। बट सपोज़ यहाँ पे जो प्रोटीन्स है रेप्लिकेशन के लिए या फिर फेवरेबल है एस फेज में जाने के लिए वो सेल, तभी वो सेल को फर्दर आगे जाने देगा। ठीक है, अब सेम चीज़ हम लोग देखते हैं G2 से M फेज में जाने के लिए एक और चेक पॉइंट जो है ये, तो उस चेक पॉइंट का क्या काम है कि वो देखता है कि यहाँ पे जब डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है तो डीएनए रेप्लिकेशन होके जो रेप्लिकेटेड कॉपी है कहीं उस कॉपी में कुछ डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है, और अगर डीएनए डैमेज है तो उसको वापस वो सेल डेथ के लिए वाले प्रोसेस पे भेज देगा, यानी कि अपोप्टोसिस करा देगा सेल का। सपोज तीसरा जो हम लोग देखते हैं चेक पॉइंट वो मेटाफेज से एनाफेज में जाने के लिए है। अब मेटाफेज से एनाफेज में जाने के लिए जब हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोम जो है स्पिंडल से अटैच होता है, फिर जाके ये क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। अगर क्रोमोसोम स्पिंडल से अटैच नहीं है तो वो यहाँ पे चेक करेगा कि इफ़ एट ऑल इट इज़ अटैच्ड विद द स्पिंडल और नॉट। सो ये रहा हमारा 3 चेक पॉइंट्स। आफ्टर दैट लेट्स सी कि एक प्रोसेस से जाने के लिए, जैसे G1 से एस फेज में जाने के लिए, एस फेज से G2 में जाने के लिए और G2 से M में जाने के लिए क्या मैकेनिज्म है, क्या चीज़ रेगुलेट करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें सेल रेगुलेशन या फिर सेल साइकिल को, कंट्रोल सिस्टम को, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग 2 प्रोटीन पाएंगे। ठीक है, एक है साइक्लिन प्रोटीन और एक है CDK। CDK का फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, तो 2 रेगुलेटरी प्रोटीन से, एक है साइक्लिन और दूसरा है CDK। अब साइक्लिन जो है वो यहाँ पे हम लोग सेल साइकिल में देखेंगे कि उसका डिफरेंट नाम है, जैसे साइक्लिन D हुआ, साइक्लिन E हुआ, साइक्लिन A हुआ, साइक्लिन B हुआ। ठीक है, D, E, A, B किस किस स्टेज पे प्रेजेंट है वो भी देखेंगे। अब देखिए CDK मतलब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। अब साइक्लिन डिपेंडेंट जैसे नाम से ही यहाँ पे क्लियर है कि ये किस पे डिपेंडेंट हो रहा है, साइक्लिन पे डिपेंड हो रहा है, राइट। ये जो काइनेज है ये साइक्लिन पे डिपेंडेंट है। अब हम लोग को ये भी पता है एज लगा हुआ है, मतलब ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम क्या कर रहा है, ये एंजाइम क्या कर रहा है पता है कि काइनेज एंजाइम है, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा, वो दूसरे टारगेटेड प्रोटीन के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा। ठीक है, तो ये है। अब देखते हैं ये साइक्लिन, ये नाम क्यों है साइक्लिन, जहाँ पे ये साइक्लिन का ज़रूरत है वहाँ पे सिंथेसिस होगा और जहाँ पे नहीं ज़रूरत है वहाँ पे डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, सेल साइकिल पे अगर हम देखें जहाँ पे साइक्लिन का ज़रूरत, साइक्लिन का सिंथेसिस होगा और जहाँ पे नहीं ज़रूरत है वहाँ पे साइक्लिन डिग्रेड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज यूजुअली हर जगह प्रेजेंट है सेल साइकिल पे, मतलब ये कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है,